छात्रों, हमने आपको द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियाँ बताई थी। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया था। तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे। तो हमने जो श्रीधराचार्य सूत्र लिखा था, श्रीधराचार्य सूत्र ये था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा, हमने x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा था। तो यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविक्त कर है। यानी कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि इसके द्विघात समीकरण के विविक्त कर ज्ञात करो। तो अगर आपको विविक्त कर ज्ञात करना है तो विविक्त कर बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह यहाँ डी लगा दें तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी d बराबर डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर। जब हम कोई विविक्त कर निकाल देते हैं तो विविक्त कर निकालने के बाद हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, इसके गुणनखंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सबको मैं बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। तो के बाद देखने का प्रयास करें। तो यदि हमारा जो विविक्त कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है या बराबर है तो इसके मूल वास्तविक होंगे। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा हो वास्तविक संख्याएं तो उसमें बता चुके हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्या हम पढ़ रहे हैं सब वास्तविक हैं। काल्पनिक संख्या केवल कौन सी होती हैं, जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होंगी, केवल वही काल्पनिक होंगी, बाकी सब वास्तविक ही होंगी। चाहे अंडर रूट में हो, पॉइंट में हो, पूर्णांक हो, भिन्नात्मक हो, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। चाहे ये अलग बात है कि वो परमेय हो या अपरमेय हो। परमेय भी हो सकती है और अपरमेय हो सकती है। चूँकि अंडर रूट वाली संख्या होती हैं वो अपरमेय होती हैं और अंडर रूट से अलग वाली संख्या होती हैं वो सब परमेय होती हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन है, 3 कंडीशन बनेंगी इसमें। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तथा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है यानी कि 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, जिनका आगे हम वर्गमूल ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 ये रख देंगे तो वर्गमूल से बाहर संख्या निकल आएगी। और अगर वर्गमूल से बाहर संख्या निकल आती तो वो संख्याएं परमेय होती हैं। तो यहाँ पर कैसे होंगे, मूल वास्तविक परमेय। दूसरी चीज़ कि जब यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, सपोज करो बी का मान 4 है, प्लस माइनस इसका मान 16 होता तो 4 निकल के आता। तो यानी ये एक बार तो प्लस लेते हम, एक बार माइनस लेते हम, तो इसके 2 मान निकल के आते और दोनों अलग अलग होते। तो वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और असमान होंगे। इनके जो मूल हैं वो अलग अलग होंगे। इसी कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा तो है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब पूर्ण वर्ग ये संख्या नहीं होगी तो ये संख्या वर्गमूल के अंदर ही रहेगी। और जब संख्या वर्गमूल के अंदर होगी तो वो संख्या अपरमेय होती हैं। तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा, जो हमने यहाँ परमेय लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, अपरमेय। वास्तविक होंगी क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या वास्तविक तो होती हैं, और अपरमेय होंगी और असमान होंगी क्योंकि अभी तो प्लस माइनस आपका लगा हुआ है, प्लस माइनस थोड़ी हट गया। तो असमान होंगी यानी अलग अलग तुम्हारे जो मूल होंगे। तो इसके जो मूल हैं। अब तीसरी कंडीशन कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के,
यदि हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये सारा का सारा 0, यानी यहाँ तक का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, केवल -b/2a बच जाएगा। यानी x बराबर क्या बच जाएगा, -b/2a। तब मूल वास्तविक, अब अपरमेय की जगह परमेय हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में कोई संख्या नहीं है, और समान होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वास्तविक असमान, परमेय, यहाँ परमेय। अब यहाँ पर वास्तविक परमेय वही चीज़ है और असमान की जगह समान हो गया है। अगली कंडीशन, यदि b² - 4ac का मान छोटा होता है 0 से, अर्थात ऋणात्मक है। ऋणात्मक माने जैसे -5 है, -4 है, -6 है, इस प्रकार की अगर आपकी संख्या है तो ये संख्या अंडर रूट में माइनस के अंदर पहुंच जाएगी। और हम पहले बता चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या होती तो वास्तविक नहीं होती है। तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक। एक बार दोबारा ध्यान दें कि यदि हमारे जो मूल b² - 4 हमने विभक्त कर निकाल दिया है, तो यदि विभक्त अगर आपका 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, यानी हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में वास्तविक होंगे, परमेय होंगे, असमान होंगे। एक चीज़ और ध्यान दें कि जहाँ पर भी ये परमेय लिखा हुआ है उनको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। इनके हम जो हल करेंगे, यानी द्विघात समीकरण को हल करेंगे, मूल निकालेंगे, तो उनको हम गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपरमेय लिखा हुआ है हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, इसका तो श्रीधराचार्य से ही होगा, इसके फैक्टर श्रीधराचार्य विधि से ही होंगे। आप गुणनखंड करते करते थक जाओ, लोग गुणनखंड होंगे नहीं। अगर होंगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, हो तो जाएंगे लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग है, तो वास्तविक होंगे, परमेय होंगे, असमान होंगे। और यदि b² - 4 से 0 से बड़ा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि आपका 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, इनका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इसके मूल वास्तविक होंगे, अपरमेय होंगे और असमान होंगे। और अगर 0 के बराबर है, हमने अगर सारा का सारा 0 कर दिया तो ये -b/2a रह जाएगा, तो वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और समान होंगे। और यदि b² - 4 छोटा है 0 से, और 0 से जितनी संख्या होती हैं, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा 1 2 3, और इधर वाली जो 0 से छोटी संख्या होती हैं बाईं तरफ वाली, वो -1 -2 -3 ये होती हैं, तो ये 0 से छोटी होती हैं और 0 से ये बड़ी होती हैं। तो इस तरीके से 0 से अगर छोटी है अर्थात ऋणात्मक है और कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर ऋण में जाएगी तो उसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, और ऋण में है चाहे -4 क्यों न सही, तो इसका आप ये -2 नहीं लिख सकते हैं। -4 माने काल्पनिक का वर्गमूल होगा ही नहीं, चाहे -16 क्यों न सही, इसका वर्गमूल होगा ही नहीं। अगर -16 का वर्गमूल आप -4 कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि -4 का जो वर्ग होता है वो +16 होता है। दोबारा ध्यान दें कि अगर हमारी कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है 16 तो इसके आगे सदैव प्लस माइनस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर आ गया +-4, यानी +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, अर्थात +4 का वर्गमूल भी 16 होगा और वर्ग +4 का वर्ग भी 16 होगा और -4 का वर्ग भी 16 होगा। अगर -4 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो जो 16 का वर्गमूल -4 होता है, जबकि -16 का -4 नहीं होता। अगर अंडर के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आ रही है तो उसका वर्गमूल होता ही नहीं है, वो वास्तविक संख्या होती ही नहीं है, वो संख्या अवास्तविक या काल्पनिक होती है, उसको हम ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो 0 से छोटी है तो अंडर के अंदर माइनस में आएगी तो वो संख्याएं काल्पनिक होंगी, अवास्तविक होंगी, हम उनके गुणनखंड नहीं करेंगे और उसका द्विघात समीकरण का हल होगा ही नहीं। यहाँ पर एक सवाल मैंने लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व माने होता है कि हमें इसके विभक्त कर निकालने हैं,
इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो समीकरण अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो हल करना है, और अस्तित्व में नहीं है तो हमें हल नहीं करना है, क्योंकि वो हल होगा ही नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई भी संख्या जीरो से विविक्त कर जीरो से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, होगा ही नहीं हल। पहला सवाल देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो हमने जो श्रीधराचार्य सूत्र बताया था उसको हमने तुलना की थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो a का मान तो 2 है, b का मान -7 है और c का मान 3 है। तो हम इसके विभक्त कर निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3, 7 7 49 और 6 चौक 24, उत्तर आ गया 25। अब ध्यान दें कि जो 25 है 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग है तो इसके मूल वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल ले सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था जहाँ परिमेय होता है हम उसके गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसके गुणनखंड भी आसानी से हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। फैक्टर 3 दूनी 6 के फैक्टर ऐसे करो कि 7 आ जाए, तो 7 के फैक्टर 1 और 7 हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल 6 आवे और जोड़ 7 आवे, तो 6 और 1 होगा, और 6 एकन 6, तो 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के 3, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें कि यहाँ पर जो गुणनफल है वो +6 आ रहा है और हमें लाना क्या है, -7, तो ये दोनों माइनस के ही होंगे। तो गुणनफल आप करेंगे तो +6 ही बैठेगा और जोड़ेंगे तो -7 ही बैठेगा। तो इसको अंदर एंट्री करा करके वो -6x हो जाएगा और -x हो जाएगा। किसी तरीके से कर लीजिए, -1 और -6 -7 होगा, गुणनफल +6 हो गया। अब इनके हम 2x कॉमन लेंगे तो x -3, -1 कॉमन लेंगे तो x -3, x -3, 2x -1 बराबर 0, x -3 बराबर 0 और x बराबर 3, 2x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। इसके आपके हल आ गए। जो मैंने लिखा था वास्तविक हैं, असमान हैं, अलग अलग आ रहे हैं, और परिमेय हैं यानी पूर्णांक हैं, कोई अंडर रूट में नहीं है, कोई पॉइंट में नहीं है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या, परिमेय माने p/q की फॉर्म में, अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। दूसरा सवाल लेके देखते हैं। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। कंडीशन a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर -4 है। यहाँ से कंपेयर कराएंगे, ये a है, इसका गुणांक b है और ये c है। तो विभक्त कर निकालेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और इसकी जगह -4। तो यहाँ d आ गया 1 प्लस 4 चौक 16 है और 16 दूनी 32 यानी 33। अब देखिएगा 33 पूर्ण वर्ग नहीं है, 33 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। जब 33 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे। लेकिन हमने यहाँ जो परिमेय लिखा था, परिमेय की जगह पे अपरिमेय होंगे, और मैंने ये बताया था कि जहाँ पर अपरिमेय आ जाएगी आप उसके गुणनखंड नहीं कर सकते हो। आप उसमें दिमाग लगाते रहें कि शायद इसके गुणनखंड 4 दूनी 8 के क्या हो कि 1 आ जाए, होगा ही नहीं, आप करते रहना। इसलिए उसको वहीं छोड़िए, फिर हम इसका मेथड श्रीधराचार्य सूत्र से ही हमारे पास विकल्प रह जाएगा। तो श्रीधराचार्य से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य था -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ हम d भी लिख सकते हैं, b की जगह क्या था 1, तो -1 प्लस माइनस ये √b स्क्वायर -4 इसका पूरा मान निकाल चुका हूँ 33/2 और a की जगह पर 2। तो एक बार प्लस ले लीजिए, -1 प्लस √33 और 2 दूनी 4, एक बार माइनस ले लीजिए, माइनस √33/4। तो ये दो मूल आ गए जो हम पहले लिख चुके हैं, वास्तविक हैं,
असमान अलग अलग हैं क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है और दोनों ही अपर में हैं। अब हम इसमें जो आपका तीसरा सवाल है उस पर थोड़ा देखते हैं कि इसके अस्तित्व है या नहीं है। तो जो अस्तित्व में है केवल उन्हीं को हल करेंगे, जो अस्तित्व में नहीं उसको हमें हल नहीं करना है। तो सॉरी, इसको हम प्लस करेंगे। तो तीसरा सवाल है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a की जगह 2 है, b की जगह 1 है और c की जगह 4 है। तो विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, b की जगह 1 का स्क्वायर 4a इंटू 4, 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32। तो क्या हो गया माइनस के 31। और माइनस में जो भी संख्या आएंगी वो 0 से छोटी होंगी, अतः मूल काल्पनिक या अवास्तविक होंगे। और जब हमारी अवास्तविक आ गई तो वही कहानी ख़त्म कर दीजिए, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ध्यान दें कि जब आपके b² माइनस 4ac का मान, विभक्त कर का मान 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तभी आप उसको हल करने की कोशिश करें। अगर पूर्ण वर्ग आ रहा है तो गुणनखंड में आपको दिमाग लगाना है, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर गुणनखंड में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रीधराचार्य से या पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं। और आगे हम अगली वीडियो में इनको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे।